जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी पीएम एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे है ना, उन सभी के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट आ चुकी है, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए किस प्रकार से आपको करना होगा, क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही है अभी। और एक नोटिस जारी हुआ है जो कि आप लोगों के पास सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जारी हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वीडियो पर बने रहे एंड तक, वीडियो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ भी पढ़ने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको इस पीडीएफ को भी अगर पढ़ना होगा खुद से, तो खुद से भी पढ़ेंगे, कैसे आपको एक एक चीज बताएंगे, है ना। तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग बता दें कि अगर आप चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप 9वीं या फिर 11वीं में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पीएम एसएससी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पर बताया जाएगा। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो एक एक चीज को जो है जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज को समझते हुए एक एक चीज को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आवाज में आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है। तो देखें यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एक चीज को आपको पढ़कर बताना जरूरी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी तरफ से इस नोटिस को जारी कर दिया गया है, ठीक है। ये जो नोटिस आप लोग, एक मिनट जी, ये जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, इस नोटिस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। एक एक चीज आपको बता दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जाम तक। हम जो है ना, देखिए ये एग्जाम तो कैंसिल हो गया है ना, आपकी स्कॉलरशिप मिलने तक आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और इससे रिलेटेड और भी 2-3 अपडेट आपको आगे आने वाले वीडियो पे मिलेगा दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों कम से कम 10 मिनट का होगा, क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई विद्यार्थी स्टेट बोर्ड से होंगे, जैसे यूपी बिहार है ना, इस प्रकार से कोई स्टेट बोर्ड से होंगे। मान लीजिए कोई जो है ना सीबीएसई बोर्ड, कोई आईसीएसई बोर्ड से होंगे, कोई अदर होंगे, तो कितने सारे विद्यार्थी को कितने परसेंट स्कॉलरशिप दी जाएंगे अभी आपको पता चल जाएगा कि स्टेट बोर्ड को कितने प्रतिशत जो है ना स्कॉलरशिप, मतलब सॉरी, कितने प्रतिशत तक उसकी स्कॉलरशिप मिलेंगी, सीबीएसई बोर्ड को कितने प्रतिशत तक स्कॉलरशिप मिलेंगी, है ना। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों कम ही, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट है नहीं यहाँ पर। मैं जितना चीज़ें पहले बताया था उतना ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी रखा गया है, जो कि एक एक चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। और डेट भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग आवेदन नहीं किए तो कर लीजिएगा। आपको कैसे करना है मैं इस पर और एक वीडियो ज़बरदस्त बना दूंगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो मेरे स्टूडेंट्स को। देखिए, इसका अप्लाई अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मेरे वीडियो को देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट का मैंने कंप्लीट लिंक दिया हुआ है, सभी को जो है ना देख लीजिएगा। शुरू से मेरे जितने भी वीडियो, जब से एग्जाम कैंसिल हुआ है तब से लेकर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, सभी वीडियो को एक बार प्ले कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए बिना देरी करते हुए यहाँ पर इस नोटिस को हम लोग पढ़कर देख लेते हैं, ताकि ये दोस्तों ये नोटिस भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको भी आप लोग देख लीजिए, हाईलाइट मैंने कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग पढ़कर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि पीएम एसोसिएट टॉप क्लास एजुकेशन, यानी कि टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल को दी जाएंगे, जो कि ओबीसी के स्टूडेंट, ईबीसी के स्टूडेंट एंड डीएनटी के स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं। देखो, ओबीसी तो आप लोग जानते ही होंगे, और जैसे जैसे बहुत सारे विद्यार्थी एससी के हैं, बहुत सारे विद्यार्थी एसटी के हैं, है ना। तो क्या इन लोगों को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ घुमंतु जाति के जितने भी हैं उन लोगों को भी मिल जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दी गई हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं, है ना। बारीकी से समझाना मेरा जो है फर्ज है। चलिए आपको समझा देते हैं। इसको भी पढ़कर ज़्यादा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पर से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सारे पॉइंट को समझाना है मेरे को, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर साफ साफ यही बताया गया कि पीएम एसोसिएट टॉप क्लास एजुकेशन जो है, इसमें ओबीसी को दी जाएंगी, ईबीसी एंड डीएनटी को दी जाएंगी, ठीक है। यही चीज़ें बोली गई है, जो कि एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करना है, ये भी बोला गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई, और कुछ प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया कि एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जो कि आपको अभी यहाँ पर पॉइंट वाइज जानना है। तो चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड स्कूल विल अप्लाई ऑन एनएसपी पोर्टल, ठीक है, एनएसपी पोर्टल। दोस्तों, अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम है तो दोस्तों आप एनएसपी पोर्टल पर इसका आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन मेरिट थ्रू, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन होगा, जिसमें आप लोगों का जो आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, उसका जो मेरिट के आधार पर आप लोगों के पास
एनएसपी पोर्टल पर आवेदन हो जाएंगी। और एनएसपी पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द फाइनल एग्जाम इन द प्रीवियस क्लास, यानी कि फाइनल एग्जाम जो हो चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है क्या होगा, तो दोस्तों कोई विद्यार्थी मान लीजिए 9th में पढ़ता है तो उसका 8 का जो रिजल्ट आएगा, देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो 11th में पढ़ता है उनका 10th का जो है ना रिजल्ट लगने वाला है, उसका प्रीवियस रिजल्ट, जैसे कि बोला गया है यहाँ पर एनएसपी पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फाइनल एग्जाम ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी कि प्रीवियस क्लास मतलब 8 वाले 8 और 10th का, ठीक है, यानी कि 9th वाले 8 का देगा, सॉरी हाँ 9th वाले 8 का देगा और 11th वाले 10th का देगा। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल इन द शेयर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर देखिए ज़्यादा है नहीं, पहला क्या है, L1 विल बी इंस्टीट्यूट स्कूल एंड L2 विल बी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं DLO, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है DNO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है नोडल ऑफिसर विल, यहाँ पर आप लोगों को क्या किया जाएगा, अपॉइंटेड है ना, एंड प्रोवाइड यहाँ पर क्या है बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर के थ्रू ये की जाएंगी, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल विथ, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, कोड ओनली द एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड टू अप्लाई स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम, ये चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि ये सारी चीज़ें जो 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, मैंने काफ़ी बार आपको चिल्ला के बताया था कि दोस्तों अगर आप 9th में है तो आप लोगों का प्रीवियस क्लास यानी कि 8 में आपका 60% होना चाहिए, अगर आप 11th में है तो आपका 10th में जो है ना 60% होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे चीज़ें आपको जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कई सारे वीडियोस देखते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बताई जाती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको साफ साफ बताया था कि साधारणतः आप लोग दोस्तों 2 से 3-4 आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। देखिए पहला जान लिया इनकम सर्टिफिकेट मतलब हिंदी में बता दें आय सर्टिफिकेट, ठीक है, जो अपने पिता का होता है वो बना लीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति का, यानी कि आपका ये सर्टिफिकेट लेगा आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लीजिए कोई दिव्यांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। उसके बाद मार्कशीट लगेगा, पेमेंट फॉर यहाँ पर आप लोगों का स्कूल से जो पेमेंट का रिसीव मिलता है ना, वो चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। तो आप लोग अपने स्कूल के बता दीजिएगा कि सर मैं ये स्कॉलरशिप का आवेदन किया था PMSOC, जो कि आप लोग बोल देना कि सर स्कूल जो है ना जो गांव के विद्यार्थी उसको बता दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो स्कूल में जाकर के बता लेना कि मुझे जो है ना पेमेंट रिसीव चाहिए, है ना, तो वो दे देगा, ठीक है हेड सर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए एनएसपी पोर्टल पर 50% जो आवेदन होंगी वो आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% जितने भी विद्यार्थी होंगे उसका जो है ना फ्रेश एप्लीकेशन ली जाएंगी। उसका क्या ली जाएंगी दोस्तों, फ्रेश एप्लीकेशन ली जाएंगी। एंड देन आप लोग के पास 50% रेन्युअल जो है ना ली जाएंगी। हाउ एवर रेन्युअल एप्लीकेशन सेल गिवन परफॉर्मेंस ओवर द फ्रेश एप्लीकेशन, ज़्यादातर आप लोगों के पास यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है, जैसे कि ज़्यादा यहाँ पर किसको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद एक चीज़ ये जो 9 नंबर पॉइंट जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, डेमो में मैंने आपको बताया है ना, वो चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए एक होता है आपके पास स्टेट बोर्ड, इसका मतलब क्या अभी आपको पता चल जाएगा। पहला क्या, मैं आपको एकदम अच्छा तरीके से शॉर्ट अच्छे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। पहला होता है स्टेट, है ना, स्टेट बोर्ड, है ना, स्टेट बोर्ड हो जाता है। स्टेट बोर्ड में क्या है, इसमें कौन कौन से बोर्ड आते हैं आपको बता दें, जैसे कि आप जितने भी बोर्ड है, जैसे आपके पास यूपी बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, इस प्रकार जितने भी बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आएंगी, जहाँ पर इन लोगों का जो है ना 50% है, 50% आरक्षण है किसके लिए, तो स्टेट बोर्ड के लिए। एंड देन अगर हम बात करें CBSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, तो ये अकेला कितना, तो ये 30% है भाई, है ना। अगर हम ICSE बोर्ड की बात करें, ICSE बोर्ड की बात करें तो ये 15% अकेला है। एंड ओदर की बात करें जो कि आप लोगों के पास 5% होने वाला है। आई होप कि समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। आगे यहाँ पर देखिए फ्लो चार्ट भी दिया गया है, कैसे क्या होगा आपको बता दें।
देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए एक एक चीज़ को देखो कितने अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओगे, ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया कि आप लोगों को सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन सबमिट कर देने हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप लोगों के पास लेवल 1 में क्या होगा, इसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद लेवल 2 में आप लोग के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, तो इसका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर लेवल 3 में जाएगा जो कि स्टेट लेवल पर होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं PFMS, ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, जैसे आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन जाएगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोग के पास क्या होगा, यहाँ पर पेमेंट फाइल को देखा जाएगा। उसके बाद आप लोग के पास DBT के थ्रू, ठीक है, DBT के थ्रू अपना पैसा जो है ना ट्रांसफर कर दी जाएंगी, है ना, जैसे कि यही चीज़ आप लोगों से यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पर कुछ फॉलो चार्ट्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर फॉलो चार्ट्स दिखा दिया। अब स्टेप वाइज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देने हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, INO, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने बता दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग DNO बोल सकते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पर SNO। उसके बाद आप लोग के पास PFMS यहाँ पर होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट पर देखी जाएंगी। उसके बाद आप लोग के पास अकाउंट का क्या किया जाएगा, पेमेंट फाइल जनरेशन एंड फ्रेमिकल अप्रूवल, है ना। उसके बाद आपके पास जो भी स्कॉलरशिप होंगी उसको DBT के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। दोस्तों इसका पूर्णतः PDF पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बता दें। अगर इसका PDF पढ़ना चाहते हैं, आप खुद से एक बार रीड मारना चाहते हैं, ताकि आप लोग के पास और भी जितने भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट होगा जो कि मैंने बताना मान लीजिए भूल गया, ठीक है, जैसे कि मैंने मतलब जितने भी चीज़ें थे आसान भाषा में मैंने क्लियर कर दिया है, ज़्यादातर मैंने आपको एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे भी एक बार पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ रखा है जो कि मैं ही आपको दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, है ना। उस लिंक के थ्रू आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसके थ्रू क्या कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो दोस्तों यही था अपडेट। तो पसंद आए लाइक करना, और चैनल पर न्यू आए हैं, बार बार बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप का भरमार लगने वाला है। जस्ट आप लोगों के पास और कुछ ही दिनों में बहुत सारा स्कॉलरशिप आएगा, जो कि मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ तैयारी भी कराऊंगा। जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप हो गया, 9th के लिए भी आएगा, ठीक है, स्कॉलरशिप, और 11th के लिए भी आएगा, जो कि अभी आपको बता देंगे, है ना, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। और PM एसएसबी के हर एक अपडेट समय पर सटीक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, तो सबसे सटीक, है ना। तो आप लोग भी खुद से भी जो है ना पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, है ना। साधारण ढंग से मैंने हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश किया है ना। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए तो मैंने एक एक चीज़ को हमेशा की तरह इस बार भी मैंने आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो भाई वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ही अंत में बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।